हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कोलैबोरेटिव लर्निंग। अगर आपको ये लेक्चर्स इंफॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। जो आज हमारा टॉपिक है वो है टर्नर सिंड्रोम। आज हम टर्नर सिंड्रोम को डिस्कस करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि टर्नर सिंड्रोम कैसे होता है और इसकी ऑकरेंस क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। जो टर्नर सिंड्रोम है वो एक जेनेटिक कंडीशन है दैट इफेक्ट्स ओनली फीमेल्स, यानी कि ये खाली फीमेल्स के केस में होती है। जैसे हमने पिछले वीडियो में डाउन सिंड्रोम को डिस्कस किया था, हमने देखा कि वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर था, यानी कि वो बोथ जेंडर्स को इफेक्ट करता है, बोथ जेंडर्स को इफेक्ट करता है। बट यहाँ पर ओनली फीमेल्स को, यानी कि जो टर्नर सिंड्रोम है वो ओनली फीमेल्स को इफेक्ट करता है क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक्ड है। ये देखा गया है कि इसमें एबनॉर्मल क्रोमोसोम होता है। जो एबनॉर्मल क्रोमोसोम की वजह से क्या होता है कि 1 in every 2500 बेबी गर्ल्स, यहाँ पर जो भी रेशो हम डिस्कस करेंगे वो ओनली गर्ल्स के रिलेटेड करेंगे क्योंकि ये ओनली गर्ल्स के केस में होती है टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पर यानी कि 1/2500 यहाँ पर रेशो है ऑकरेंस का। ये माना जाता है कि इसकी जो ऑकरेंस है इससे भी ज़्यादा है। बट यहाँ पर क्या होता है कि जिस बेबी में जो अभी बार नहीं हुआ है, कुछ प्रेगनेंसीज ऐसी भी होती हैं जिनमें मिसकैरेज और सिटल बर्थ हो जाती है और फिर वो चाइल्ड मर जाता है, वो अपने टर्म को नहीं पहुंच पाता है। इसका मतलब है कि इसकी ऑकरेंस इससे ज़्यादा है बट वो वाइबल जो हमारा एम्ब्रियो है वो वाइबल नहीं होता है। इसको हम टर्नर सिंड्रोम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहले डॉक्टर हर्नी टर्नर ने उसने डिस्कवर किया था, कंडीशन 1938 में डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे कि हाउ डू पीपल गेट टर्नर सिंड्रोम। पीपल आखिरकार कैसे टर्नर सिंड्रोम को कैसे उनमें होता है, इसकी ऑकरेंस कैसे हो जाती है उनमें। टर्नर सिंड्रोम इज टिपिकली कॉज्ड बाय नॉन डिजंक्शन। नॉन डिजंक्शन ऐसे होता है कि ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस हमारी एक प्रोसेस है जिससे हमारे गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स कौन कौन है? दो, एक तो है स्पर्म, दूसरा है ओवम। ये दो गैमेट्स हैं जो हमारी गैमेटोजेनेसिस के दरमियान के वक्त फॉर्म होते हैं, स्पर्म्स इन मेल्स, और जो ओवा है वो फीमेल्स के केस में बन जाता है। अगर उस वक्त नॉन डिसजेक्शन हो जाती है, यानी कि हमारा जो सेल है उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स होना चाहिए। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक क्रोमोसोम लेंगे, उसकी दो कॉपीज है, इनके सब फीमेल्स एक्स की दो कॉपियाँ होनी चाहिए होती है। तो यहाँ पर एक्स की दो कॉपीज है, एक कॉपी एक सेल में जानी चाहिए, दूसरी कॉपी दूसरी सेल में जानी चाहिए और ये आपस में सेपरेट होने चाहिए। बट यहाँ पर कंडीशन ऐसी हो जाती है कि ये सेपरेट नहीं हो पाते हैं, ये दोनों एक ही सेल में चले जाते हैं। यानी कि ये जो दोनों एक्स हैं ये दोनों एक ही सेल में चले जाते हैं और जो रिमेनिंग सेल है उसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं चल जाता है। यानी कि यहाँ पर 22+0 22+एक्स कंडीशन बन जाती है किन केस में? फीमेल के अगर ओवोजेनेसिस के दौरान नॉन डिजक्शन हो जाती है। या अगर अगर हम मेल के केस में देखेंगे, मेल के में 22+0 22+XY कंडीशन बन जाती है। यानी कि यहाँ पर ऐसे गैमेट्स बनेंगे जो नॉर्मली नहीं बनते हैं। A pair of sex chromosomes fail to separate during the formation of egg or sperm। ये हमने देखा कि अगर जो स्पर्म और एग है उसके दौरान अगर जो हमारे क्रोमोसोम्स है, सेक्स क्रोमोसोम्स, वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं, उससे क्या अनयूजुअल डिफरेंस होता है किनका? क्रोमोसोम्स का। वो एबनॉर्मल कंडीशन को जन्म देते हैं। that may end up missing one of the sex chromosome X rather than XX। यानी कि हमारी X होना चाहिए वहाँ पर, बट हमारे यहाँ पर एक सेल में XX आता है और दूसरे में कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं आता है। इससे वहाँ पर एबनॉर्मलिटी क्रिएट हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि इसमें जो वो इंडिविजुअल है वो टर्नर सिंड्रोम को जन्म देता है। पिछले जो डाउन सिंड्रोम है उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो ही मैटरनल एज 35 से बढ़ जाती है तो चांसेस ऑफ गेटिंग डाउन सिंड्रोम इन ए बेबी वो इंक्रीज हो जाती है। मगर यहाँ पर क्या है कि एडवांस मैटरनल एज इज नॉट एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस। यानी कि अगर मदर की एज ज़्यादा भी होगी तो इसका टर्नर सिंड्रोम के साथ कोई लिंक नहीं है। यहाँ पर ये दिखाता है कि क्रॉस कैसे होता है कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हम मेल को नॉर्मल लेंगे, मेल में 22+X और 22+Y क्रोमोसोम बनेगा। ये नॉर्मल जो दो स्पर्म्स है। मगर फीमेल के केस में नॉन डिजेक्शन हुई है तो यहाँ पर 22+0 और 22+XX हो जाएगा। जब इनका क्रॉस किया जाएगा, जब ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे और फर्टिलाइज करेंगे एग को, तो वहाँ पर क्या बनेगा? वहाँ पर 44+X0 आएगा। और अगर हम यहाँ इसके केस में देखेंगे, इसमें 44+XY आएगा। सेम सिमिलर विद द केस विद अदर्स। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम हो गया है, टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा यहाँ पर।
हम टर्नर सिंड्रोम को 2n-1 कंडीशन भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं मोनोसोमिक कंडीशन। हम मोनोसोमिक कंडीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ओनली 1 सेक्स क्रोमोसोम होता है, ओनली 1 सेक्स क्रोमोसोम होता है इन केस ऑफ फीमेल, यानी कि जो फीमेल होगी जिसमें टर्नर सिंड्रोम होगा उसकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी। ये फीमेल है जिसमें टर्नर सिंड्रोम है, इसको हम बार बारी नेगेटिव वुमेन भी कहते हैं। जैसे आपको पता है कि वुमेन में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन द डोजेज कंपैरिजन बिटवीन मेल एंड फीमेल, जो फीमेल में एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है, उसको हेटेरोक्रोमोटाइज किया जाता है, उसको इनएक्टिव किया जाता है, उसको हम बार बारी कहते हैं, उसको हम बार बारी कहते हैं। बट इन केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम जो बार बारी है वो नहीं बनती है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम, वो नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट, वो प्रेजेंट नहीं होता है। इससे क्या होता है कि उस वुमेन में बार बारी नहीं होती है, इसलिए हम जो टर्नर सिंड्रोम को उसको हम बार बारी नेगेटिव वुमेन भी कहते हैं। यानी कि जो जिस औरत में, जिस फीमेल में टर्नर सिंड्रोम होगा उसको हम बार बारी नेगेटिव फीमेल भी कहते हैं। क्यों? हमने देखा है कि in order to maintain dosage comparison between male and female, one X chromosome is made inactive by heterochromatization in female, that is called dosage compensation. But that also called bar body. In female which is affected by Turner syndrome, that has no bar body, उसमें कोई bar body नहीं होती है, इसीलिए हम इसको bar body negative woman भी कहते हैं। The ability is not inherited from an affected parents। तो जो बार बॉडी है, जो ये टर्नर सिंड्रोम है, वो पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसफर नहीं होती है। ये कैसे होती है? ये नॉन डिस जंक्शन होती है, नॉन डिस जंक्शन की वजह से होती है। यानी कि अगर कोई फीमेल टर्नर सिंड्रोम की मालिक है, उसको टर्नर सिंड्रोम है, वो अपनी ये जो टर्नर सिंड्रोम है अपने चाइल्ड को फास्टर नहीं करेगी, क्योंकि वो यूजुअली स्टेराइल होती है, यानी कि वो वायबल नहीं है, वो में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, वो हम आगे देखेंगे, वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते हैं, वो नॉर्मल जैसे आम लेडी कर पाती है गिव बर्थ टू चाइल्ड, वो ये नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो उसमें ना तो एग बनता है, उसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो भी पूरी तरह डेवलप नहीं होते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि वो इसमें उतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो अपने बेबी को जन्म दे सके। जो टर्नर सिंड्रोम है वो हमने देखा काज वेयर एन एक्स क्रोमोसोम इज कंप्लीटली मिसिंग। जहां पर एक्स क्रोमोसोम पूरा मिसिंग है उसको हम क्लासिकल टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। यानी कि जो पूरा एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि बॉडी की जो भी सेल है उसमें एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है, उसको हम कहते हैं क्लासिकल टर्नर सिंड्रोम। बट अगर सम क्रोमोसोम्स जो सम सेल्स है मिक्सड है, वहां पर सम सेल्स में एक्स क्रोमोसोम दोनों प्रेजेंट है, यानी कि एक्स एक्स कंडीशन है सम सेल्स में और सम सेल्स में एक्स जीरो कंडीशन है, तो उसको हम कहते हैं मोज़ेकिज्म। यानी कि वहां पर मोज़ेक है, वहां पर सम सेल्स में है, सम सेल्स में नहीं है। Girls with this pattern may have fewer symptoms because they still have some normal XX cells। यहाँ पर जो टर्नर सिंड्रोम के सिम्टम्स है उन गर्ल्स में कम होते हैं जिनमें मोज़ेकिज्म होता है, यानी कि सम सेल्स में डबल एक्स होता है, सम सेल्स में डबल एक्स नहीं होता है। ये भी देखा गया है कि समटाइम्स जो वाई क्रोमोसोम का पार्ट है वो भी एक्स क्रोमोसोम पे चला जाता है, उससे क्या होता है, उससे भी हमारा जो टर्नर सिंड्रोम है वो भी जन्म देता है, वहां पर भी टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। ये देखा गया है कि बट अगर वाई क्रोमोसोम का मटेरियल इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कैंसर कॉल्ड गोनाडोब्लास्टोमा, यानी कि हमारा जो गोनाड्स हैं उनका कैंसर हो सकता है, किसकी वजह से? अगर हमारा जो एक्स क्रोमोसोम है उसमें हमारा वाई क्रोमोसोम के कुछ पार्ट्स होते हैं। आप ऐसे मानिए ये एक्स क्रोमोसोम है और जो हमारा वाई क्रोमोसोम के कुछ पार्ट्स इस तरह है, यहाँ पर कुछ जीनस हैं जो वाई क्रोमोसोम के वो इस पे आ गए हैं, इससे क्या हो सकता है? इससे गोनैडोब्लास्टोमा हो सकता है, गोनैडोब्लास्टोमा हो सकता है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो टर्नर सिंड्रोम है जिन फीमेल्स में होते हैं उसमें हम देखेंगे उस वुमेन में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज क्या है उसकी। अगर हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और भी कुछ सिम्टम्स देखेंगे कि उसमें क्या हमें दूर से ही पता चलेगा कि इस औरत में, इस वुमेन में टर्नर सिंड्रोम है कि नहीं। गर्ल्स एंड वुमेन हैव टर्नर सिंड्रोम ऑफन हैव अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट मेडिकल सिम्टम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उनमें बहुत सारे मेडिकल कंडीशन और सिम्टम्स दिखाई देते हैं जब जो ही उनमें टर्नर सिंड्रोम होता है। जो इसमें बहुत सारे देखे गए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम कुछ को डिस्कस करेंगे। बीइंग शॉर्टर देन एवरेज हाइट, यानी कि उनकी जो नॉर्मल वुमेन होती है उसकी जो एवरेज हाइट है उससे भी कम हाइट होती है, यानी कि वो शॉर्ट होती है। लैक ऑफ डेवलपमेंट इन द ओवरीज लेड टू द इनफर्टिलिटी, मैंने पहले भी कहा है कि जो ये टर्नर सिंड्रोम है ये फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड नहीं आ सकती, क्योंकि वो इनफर्टाइल होते हैं, क्योंकि उनमें जो ओवरीज है वो डेवलप नहीं हो पाती है। जब ओवरीज डेवलप नहीं हो पाती है तो ओवम भी नहीं बनेगा, तो इससे क्या होगा कि ये पास ऑन नहीं होगा फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन।
One of the missing genes of on the X chromosome is SHOX gene. जो SHOX जीन है इसमें क्या होता है, ये हमारा जो जीन है ये एक प्रोडक्ट बनाता है जो हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है बोन ग्रोथ के लिए, यानी कि नॉर्मल बोन ग्रोथ के लिए हमारा जो SOX जीन है वो इम्पॉर्टेंट है। बट यहाँ पर जो ही ये मिक्स होता है यानी कि मिस होता है यहाँ पर कुछ सेल्स में, मैंने भी कहा इसके दो है, एक है क्लासिकल एक है मोजेक। जो मोजेक वाला होगा उसमें समहाउ कम इफेक्ट होगा, बट जिसमें क्लासिकल टर्नओवर सिंड्रोम होगा उसमें बहुत इफेक्ट दिखाएगा। उसमें जो लॉन्ग बोन्स है वो नहीं बन पाएंगे क्योंकि उसमें एक जीन एब्सेंट है, उसका नाम है SHOX जीन मिसिंग है। अदर मिसिंग जीन रिलेट ओवरियन डेवलपमेंट विच इन्फ्लुएंसेस सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी कि जो फीमेल के नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स या प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं क्योंकि वहां पर जो एक्स क्रोमोसोम पे जीन्स हैं वो मिसिंग होते हैं। इसमें पॉसिबल सिम्टम्स इन यंग फैंट्स, यानी कि अगर हम जो छोटा बच्चा होगा उसमें कौन कौन सा सिम्टम होगा वो हम देखेंगे। स्वॉलन हैंड्स एंड फीट, उनमें जो हैंड है और फीट है वो स्वॉलन होते हैं, वो बड़े हुए होते हैं। वाइड एंड वेबर्ड नेक, उनमें वेबर्ड नेक होता है, जो उनके बाल हैं वो भी कम कम आए हुए होते हैं। अब हम देखेंगे कि अब जो ओल्डर फीमेल्स हैं उनमें कौन कौन सा सिम्टम हो सकता है। एब्सेंट और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट एट प्रोपर्टी, यानी कि जो ही वो फीमेल प्यूबर्टी को हिट करेगी उसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनने चाहिए वो नहीं बन जाते हैं। देखो कैसे कैसे वहाँ पर प्रॉपर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना चाहिए, वहाँ पर प्रॉपर मस्कुलरिटी आनी चाहिए, बट वहाँ पर नहीं आ पाती है। क्यों? वहाँ पर मसल डेवलपमेंट होना चाहिए एट प्यूबर्टी एज पर, वहाँ पर नहीं होता क्योंकि वहाँ पर जो जीनस हैं जो प्यूबर्टी को कंट्रोल करते हैं वो प्रेजेंट नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रॉड चेस्ट एंड वाइडली स्पेस्ड निपल्स, यानी कि जो ब्रेस्ट्स होते हैं वो आप उनमें बहुत डिस्टेंस होता है। नॉर्मली जो नॉर्मल वोमेन है उसकी जो ब्रेस्ट्स है उनमें उतना गैप नहीं होता है, बट इन वोमेन्स में जिनमें टर्नर सिंड्रोम होता है उनमें बहुत बड़ा गैप होता है। इनमें ड्राई आइज होती है, ड्रॉपिंग आईलिड्स होते हैं, यानी कि वो आईलिड्स थोड़े झुके हुए होते हैं, और ड्राई आइज। इनफर्टिलिटी ये सबसे अहम है, यहाँ पर इनफर्टिलिटी होती है। क्यों इनफर्टिलिटी क्यों होती है? उसकी काज है नो पीरियड्स, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, उसको हम एमेनोरिया भी कहते हैं। उसको हम एमेनोरिया भी कहते हैं, यानी कि इसमें जो टर्नस वुमेन है या फीमेल है उसमें क्या होता है, उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो नॉर्मल साइकिल होता है 28 डेज का लोनर साइकिल उसको कहते हैं हम, वो नहीं होता है। यानी कि जो वैगिनल ड्राइनेस होती है वहाँ पर वैगिनल ड्राइनेस होती है, यानी कि वहाँ पर मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी कि मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है वो आकर नहीं हो पाता है। आर्म्स दैट टर्न आउट स्लाइटली एट द एल्बो, और जो एल्बो में फिक्स मूवमेंट होती है नॉर्मल वुमेन की या नॉर्मल इंसान की फिक्स मूवमेंट होती है वहाँ पर, यहाँ पर वो फिक्स मूवमेंट नहीं है, यहाँ पर स्लाइटली क्या टर्न आउट हो सकता है, ऊपर से नीचे हो सकता है आर्म्स में। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने ये भी कहा, इनके स्वोलन हैंड्स और फीटस होते हैं और इन वेबर्ड नेक होता है। यहाँ पर आप देख सकते जो हमने अभी डिस्कस किया, यह है शॉर्ट स्ट्रक्चर, यानी कि इनकी जो हाइट है वो कम है। लो हेयर लाइन, यानी कि बाल नीचे तक आए हैं। फोर सबसिक्वेंट ऑन नेक, यहाँ पर फोर सबसिक्वेंट होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं वाइडली स्पेस्ड निपल्स, जो इनकी ब्रेस्ट्स हैं वो उनमें बहुत सारा डिफरेंस है, वहाँ पर इतना गैप नॉर्मली नहीं होता है। एल्बो डिफॉर्मेलिटी, इनका जो एल्बो है वो भी डिफॉर्म होता है, वो अच्छे से नहीं बना हुआ होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो नो मेंस्ट्रुएशन, यानी कि इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अच्छे से नहीं हो पाते हैं। स्मॉल फिंगर्स एंड नेल्स, इनमें स्मॉल फिंगर्स भी होती है। अब हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स हम देखेंगे क्या क्या है इन वुमेन्स में जिनमें टर्नर सिंड्रोम है, उनमें कौन कौन सा क्लिनिकल फीचर है। शॉर्ट स्ट्रक्चर तो हमने पहले भी देखा, लॉस ऑफ ओवरियन फंक्शन ये नहीं होता है, हार्मोन इम्बैलेंस, थायराइड एंड डायबिटीज, यानी कि जिनमें टर्मिनल सिंड्रोम होगा उसमें थायराइड जो ऑर्गन है वो भी डेवलप पूरी तरह नहीं होगा, और इनमें जो डायबिटीज है उनकी ऑकरेंस भी ज्यादा है। स्ट्रेस एंड इमोशनल डिप्राइवेशन, इनमें इमोशनल और स्ट्रेस डिप्राइवेशन होता है क्योंकि इनमें जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये सब कंडीशन आ जाती है। इनमें किडनीज, हार्ट और लंग्स ये भी इन्फेक्ट होता है, और इंटेस्टाइन, इनमें जो इंटेस्टाइन है वो भी इफेक्ट रहते हैं। बोन डिजीज तो है ही है क्योंकि SHOX जीन नहीं है, SHOX यहाँ पर जीन मिक्सिंग है जो हमारी लॉन्ग बोन्स की डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है, वो यहाँ पर नहीं है। लर्निंग प्रॉब्लम्स, यानी कि इनमें लर्निंग प्रॉब्लम्स भी होती है, स्पेशली इन मैथ, इनमें मैथ पढ़ने में भी काफी दिक्कत आती है। इनमें हार्ट मुरमर समटाइम एसोसिएटेड विद मारोइंग ऑफ अरोटा, जो अरोटा है उसमें भी प्रॉब्लम होती है, और इनमें ब्लड प्रेशर होता है। इनमें सिक्लियोसिस ऑकर्स 10% ऑफ द एडोलेसेंट गर्ल्स, इनमें सिक्लियोसिस होता है, और इनमें जो थायराइड ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव होता है, यानी कि वो इतना खास वो उतना एक्टिव नहीं होता है जितना एक नॉर्मल वुमेन में एक्टिव होता है।
इसमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है, यानी कि जो बोन डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह से नहीं होता है। डायग्नोसिस, अब हम देखेंगे डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। अबाउट हाउ द केसेस आर डायग्नोस्ड विद इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स। हम फर्स्ट फ्यू मंथ जो बेबी होता है यानी कि एम्ब्रियो होता है, हम उसमें ही देख सकते हैं कि किसकी वजह से हम फिजिकल सिम्टम्स की वजह से देखते हैं। स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट एंड हार्ट डिफेक्ट्स, हम ये अल्ट्रासाउंड की वजह से देख सकते हैं कि हम पहले से ही फिजिकल सिम्टम्स को देखकर ही बता सकते हैं कि इस जो गर्ल चाइल्ड है इसमें टर्नर सिंड्रोम है कि नहीं। Other patients are diagnosed in adolescence because they fail to grow normal or go through puberty. जो अब puberty को पहुंच जाते हैं फीमेल्स, उनमें वहां पर डिटेक्ट किया जा सकता है कि वो प्रॉपर जो adolescence एज में प्रॉपर डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो प्रॉपर डेवलपमेंट होनी चाहिए वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। उससे भी हमें पता चलता है कि ये जो फीमेल है ये इफेक्ट है टर्नर सिंड्रोम की वजह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक कैरोटाइपिंग की गई है, यहाँ पर कैरोटाइपिंग की गई है एक टर्नर सिंड्रोम पेशेंट की। वहाँ पर देखा गया है कि ऑलमोस्ट सब जीन्स प्रेजेंट है, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम नहीं है। यहाँ पर 44 प्लस एक्स 0 कंडीशन है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर एक सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है। यहाँ पर हम जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेस्ट करना है कि हमारे जो पेरेंट्स होंगे वो देखेंगे कि हमारी जो बच्चा है उसमें टर्नर सिंड्रोम मत है, तो वहाँ पर हम कोरियनिक विलेज सैंपलिंग भी कर सकते हैं और हम अल्ट्रासाउंड से फिजिकल सिम्टम्स भी देख सकते हैं। बिफोर बर्थ हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पर टर्नर सिंड्रोम मत है चाइल्ड में। अब इसमें ट्रीटमेंट वैसे कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पर हम कुछ हार्मोनल थेरेपीज देते हैं। हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज देते हैं ताकि जो स्ट्रेस है, जो मेंटल प्रेशर होता है इन पेशेंट्स में, उसको हम कम करें। और हम एंड्रोजनस एंड्रोजनस देते हैं ताकि ये जो फीमेल है ये नॉर्मल डेवलपमेंट और इनकी हाइट प्रॉपर आए, मसल ग्रोथ प्रॉपर हो जाए, उसके लिए हम देते हैं एंड्रोजनस। और मेंस्ट्रुअल यानी कि सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए हम एस्ट्रोजनस देते हैं। बट आप ये याद रखना कि ये इनफर्टाइल होते हैं, ये इनफर्टाइल होते हैं। ये जो अपना टर्नर सिंड्रोम है ये जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें पास ऑन नहीं करते हैं, उसमें पास ऑन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ये वुमेन्स है अगर हम हार्मोन थेरेपीज भी देंगे, अगर हम ग्रोथ हार्मोन देंगे, एंड्रोजनस एस्ट्रोजनस देंगे, सेक्सुअल डेवलपमेंट कैरेक्टर्स को भी हम डेवलप करेंगे थ्रू हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, बट उनमें भी ये जो इनफर्टिलिटी है वो रिवर्स नहीं होती, यानी कि जो इनफर्टिलिटी है वो रिवर्स नहीं हो जाती है। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।